हेलो स्टूडेंट, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं केमिस्ट्री का। पार्ट 1 करवा दिए और आज पार्ट 2 की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं 108 नंबर कह रहा है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है तो CHCl3। क्या है CHCl3? अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार आबंध है तो एक आबंध। कितना? एक आबंध, वन आबंध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार आबंध है तो त्रिआबंध। कितना आबंध? त्रिआबंध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के होते हैं तो क्या होते हैं बच्चों? कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कार्बन यौगिक की संख्या लगभग होती है तो बच्चों 3 मिलियन होती है। कितना? 3 मिलियन। नेक्स्ट प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है तो बच्चों 2 है। कितना? 2। अगला 115 नंबर प्रश्न है कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है तो ये सिंगल बॉन्ड CHO है। क्या है? सिंगल बॉन्ड CHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। क्या है? CnH2n। नेक्स्ट प्रश्न है एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2। क्या है? CnH2n-2। बच्चों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है क्लास 10th में। नेक्स्ट प्रश्न है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार ज्वलन उत्पन्न करती है तो बच्चों ये स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। किस प्रकार से? स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जल किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है तो ये काले धुएं करती है। किस प्रकार? काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो निकेल का किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है तो बच्चों फॉर्मिक अम्ल है। क्या है? फॉर्मिक। अगला प्रश्न है एल्केन के सभी यौगिक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है कि एल्किन एवं एल्काइन ग्रुप के सभी सदस्य यानी सभी यौगिक क्या कहलाते हैं तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है मीथेन के अणु का आकार होता है तो समचतुष्फलकीय होता है। क्या होता है बच्चों? समचतुष्फलकीय। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिक क्या कहलाते हैं तो समावयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन है तो किसका यानी कि अपरूप है। किसका अपरूप? तो कार्बन ग्रेफाइट का अपरूप है। नेक्स्ट पेंसिल बनाने में किस कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का किया जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है तो हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा कि वायुमंडल में CO2 गैस उपस्थित रहती है तो बच्चों 0.03% रहता है। अगला प्रश्न है चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। नेक्स्ट प्रश्न है जैव गैस के मुख्य अवयव है तो यह है मीथेन। क्या है बच्चों? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? फेराफिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फेराफिन। अगला है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी स्किप करके नहीं आगे बढ़ना नहीं है और पूरा वीडियो अगर देख लीजिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि क्लास 10th में आपको केमिस्ट्री पार्ट 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। पार्ट 1 करवा रखे हैं इससे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SP कोचिंग पर जाकर देखें और उसको पार्ट 1 को अच्छी तरह से देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा कि कैल्शियम हाइड्रोकार्बन जल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या यानी कि एथाइन तथा एसिटिलीन बनता है। क्या बनता है? एथाइन तथा एसिटिलीन। अगला है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है तो बच्चों आइसोप्रीन का है। किसका है? आइसोप्रीन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम से प्रतिक्रिया कर बनता है तो क्या बनता है? मीथेन बनता है। क्या बनता है बच्चों? मीथेन बनता है। अगला है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला हाइड्रोकार्बन है यानी कि यूरिया है। क्या बनता है? यूरिया। अगला है पॉलीथीन बहुलक है तो एथिलीन का है। किसका है? एथिलीन का। वीडियो को स्किप करके मत भागिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखें।
अगला कि मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारे को कहा जाता है, तो बच्चों आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त। अगला मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो ग्रुप समूह का वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप समूह का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो ये परमाणु द्रव्यमान। क्या है? परमाणु द्रव्यमान। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है परमाणु संख्या। अगला है कि समूह के नीचे जाने पर धात्विक गुण होता है। क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आवर्त सारणी के 18वें समूह के स्थित होते हैं, तो ये निष्क्रिय तत्व होते हैं। कैसा बच्चों? निष्क्रिय तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया था? डॉर्नेयर ने दिया था। किसने? डॉर्नेयर ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व कौन है? तो बच्चों फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। अगला प्रश्न है और 150 नंबर प्रश्न है। हम गारंटी लेते हैं कि यदि 100 से 150 क्वेश्चन देख लिए तो गारंटी लेते हैं कि आपको क्लास 10th में खास करके केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। अगला है कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। कैसे? इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म के उसके परमाणु की संख्या पर ना बल्कि परमाणु द्रव्यमान? तो मोसले ने कहा था। यदि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास। अब लेकर आएंगे बायोलॉजी का पार्ट 1 क्लास और फिर बायोलॉजी का पार्ट 2 चलेंगे। आपको पूरे अभी मात्र 2 मंथ बचा और आप 2 मंथ में अच्छी तरह से तैयारी करें और हम गारंटी लेते हैं यदि 2 मंथ अच्छी तरह से तैयारी कर लिए तो आपका रिजल्ट भी अच्छा बनेगा। क्या दिक्कत है? 2 महीना मेहनत करो, उसके बाद खूब मस्ती करना, खेलना कूदना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद।